आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है कि एक एसीपी ने, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने योगी सरकार को बता दिया कि शराब को खोलना कितना खतरनाक है, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है। कहीं पर भी किसी भी मीडिया में ये एक बार भी सवाल नहीं उठाया गया कि सरकार ने शराब की दुकानें आखिर क्यों खोली। ऐसी कौन सी ज़रूरत थी जो पूरी नहीं हो रही थी लोगों की। खाने की चीज़ें समझ में आती हैं, लोग भूखे मर सकते थे, पीने की चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन शराब को क्यों खोला गया? क्योंकि उससे एक बड़ी आमदनी होती है इसको लेकर के। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से शराबियों की भीड़ इकट्ठा हुई अलग अलग जगहों पर, करीब करीब अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लाख लोगों ने शराब खरीदी। करीब करीब 25 लाख लोगों ने। अकेले मोदी जी के वाराणसी में 88,000 लोगों के करीब ने शराब खरीदी। 300 करोड़ का कारोबार अकेले उत्तर प्रदेश में किया गया एक दिन के अंदर। 2000 करोड़ की शराब अकेले महाराष्ट्र के अंदर बेची गई। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो पिछले 40 दिन के जो लॉकडाउन थे, जो लॉकडाउन की अवधि रही, क्या इसको बर्बाद करते हैं इन शराबियों ने? इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी जिनका नाम है अनिल का ये ट्विटर हैंडल है, जिसपे उन्होंने एक ट्वीट किया था जैसे ही शराबियों की लाइन लगनी शुरू हुई, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, तो अनिल एसीपी लखनऊ पुलिस की तरफ से सुबह ये ट्वीट किया गया। 4 मई को 10:48 पर सुबह एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट को आप देखिएगा, उसमें क्या लिखा है। एसीपी ने लिखा है कि शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। 40 दिन की मेहनत बर्बाद हो रही है। और बाकायदा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि पीएमओ इंडिया को टैग किया, नरेंद्र मोदी को इसमें टैग किया, सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश को टैग किया, डीजीपी उत्तर प्रदेश को टैग किया और लखनऊ पुलिस को भी टैग किया। अब आप समझिए कि इन्होंने ये बाकायदा ट्वीट किया और कहा कि जो 40 दिन की मेहनत थी वो सब बर्बाद हो गई और ये शराब की जो दुकानें तत्काल बंद होनी चाहिए। लेकिन इनका ये ट्वीट जैसे ही वायरल हुआ तो इन पर ना जाने कौन सा दबाव डाला गया सरकार की तरफ से कि शाम होते होते इन्होंने अपने ही इस ट्वीट पर माफ़ी मांग ली। 8:08 पर शाम में एक और ट्वीट उनके अकाउंट से किया गया जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी। और माफ़ीनामे में उन्होंने क्या लिखा, ये ट्वीट आप देखिए। एसीपी लिखते हैं, अनिल एसीपी जो है वो लिखते हैं कि अनजाने में गलत ट्वीट हो गया, मैं क्षमा मांगता हूं। और फिर से टैग किया गया पीएमओ को और सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश को। तो सवाल यह बनता है कि एक पुलिस वाला अगर सही बात कहता है कि 40 दिन की जो मेहनत थी वो इन शराबियों ने सब बर्बाद कर दी, तो उस पर आखिर ऐसा कौन सा दबाव बनाया जाता है कि वो अपने इस ट्वीट पर माफ़ी मांगनी पड़ जाती है उसको? क्या ये उसकी आज़ादी का सवाल नहीं है? क्या उसके मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट टू स्पीच नहीं है कि वो सही बात कह सके? अगर अधिकारी है तो क्या वो सही बात नहीं कह सकता है? हालांकि एसीपी ने बाद में एक और भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल ने जो किया वो मैंने लिखा। अब सवाल ये बनता है कि क्या इस तरह से ट्वीट आना, फिर उस पर दबाव डलना, जो भी जिस तरह का भी दबाव हो वो तो ऊपर वाला बेहतर समझ सकता है, लेकिन बाद में शाम तक होते होते माफ़ी मांग लेना क्या समझ में आता है? अब ये समझ में नहीं आता है कि एसीपी की पहली बात सही थी या एसीपी की बात की बात सही है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि पहली बात सही थी, दूसरी बात दबाव में है। हो सकता है मामला कुछ और भी हो। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।